हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेने वाले हैं व्हेन टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 249 पे जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Shweta, Nupur and Sanika are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या लिखा है? Let us read. The firm is dissolved as on 31st March 2019. Sundry assets realized 60% of its book value. Realization expenses 2000 paid by Shweta. नुपुर एंड सानिका आर इंसॉल्वेंट। मतलब तीन पार्टनर्स में से दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है और एक पार्टनर सॉल्वेंट है। ठीक है। नुपुर's प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3000 एंड दैट ऑफ सानिका 8000. शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, हम बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स है वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दोज to the realization account or to the respective accounts. तो realization account में हम पहले assets और liabilities को ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या है? सन्ड्री एसेट्स है 1,60,000 पे, तो आई हैव टू ट्रांसफर दीज एसेट्स टू माय रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। लेट मी राइट इट डाउन। टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ओके। आगे कैश एट बैंक है 5,000, सो मैं बैंक अकाउंट में बैलेंस लिख दूंगी 5,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके। आगे क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ सानिका डेबिट बैलेंस है 10,000, तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और सानिका के अकाउंट में there is a debit balance to balance brought down. Please ensure you are writing it on the debit side because हमें आदत होती है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम हमेशा क्रेडिट में लिख देते हैं। तो whenever there is a debit balance, please pause and check whether you are writing it properly. Okay? आगे एसेट साइड हो गई। अभी let us move to the liabilities side. Liabilities में there is capital balances 65 and 15. So let us write those down. 65,000 and 15,000 by balance brought down. ओके। आगे क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है 95,000। क्या करते हैं हम क्रेडिटर्स का? हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 95,000। ओके। अभी देखिए, हमने सारे जो भी हमारे यहाँ पे अमाउंट्स थे सब ट्रांसफर कर दिए हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। देखिए, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड सन्ड्री एसेट्स रियलाइज एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो 60% ऑफ बुक वैल्यू मतलब 1,60,000 का 60%। देखो कितना आ रहा है? 16 6 96, मतलब 96,000 रुपीज हमें मिल गए एसेट्स बेच के। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट अस राइट दिस एंट्री हियर बाय बैंक अकाउंट 96,000 और बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। आगे क्या दिया गया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता। हमारे एक पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेता's कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस राइट दिस डाउन 2000। पार्टनर ने अगर पे किया तो पार्टनर के कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट, श्वेता के कैपिटल अकाउंट में जाना है एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय
रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, आगे Nupur's private estate has got a surplus of 3,000 and that of Sanika 8,000. हमें कुछ पैसा मिला है from the partners who turned insolvent. जो भी पैसा मिला हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 and 8,000. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। नुपुर के अकाउंट में 3,000 एंड सानिका के अकाउंट में 8,000. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। व्हेनेवर कॉलमनर होता है ना तो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं रिकॉर्डिंग। नुपुर के अकाउंट में 3,000 लिखेंगे एंड सानिका के अकाउंट में 8,000. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू ऑल आर पोस्टिंग इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ओके। यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, वी जस्ट मिक्स अप द अमाउंट्स. So please be very very attentive while posting these entries. ठीक है, आगे बैंक अकाउंट में चलेंगे और यहां पे लिख देंगे टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड टू सानिकाज कैपिटल अकाउंट 8,000. ओके, अभी देखिए सारे एडजस्टमेंट्स को हमने इफेक्ट दे दिया है। अभी हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे एंड लेट अस सी वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ओके, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए। तो अभी क्या बचा, अभी हमें जो भी हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उन्हें पे ऑफ करना है। व्हाट आर द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव टू बी पेड इन फुल ऑल द टाइम इफ नथिंग इज मेंशन्ड। तो बुक वैल्यू 95,000 है तो मुझे 95,000 पे रीपे करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 95,000. सो लेट मी राइट दिस डाउन। $95,000 और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट, तो हम भूल जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना। तो प्लीज 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 वेट, पॉज फॉर अ सेकेंड एंड चेक करो whether all the external liabilities have been paid or not. डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। यू हैव टू रीपे ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अगर मेंशन नहीं किया है तो बुक वैल्यू पे रीपे करो, लेकिन रीपे करना ही करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर रियलाइजेशन अकाउंट, सो लेट अस मूव अहेड। देखिए मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,57,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2,57,000 और क्रेडिट साइड की मेरी टोटल है 257 माइनस 1,91,000. दिस कम्स टू 66,000. दिस इज माई लॉस विच आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2:1. So let me transfer 66,000 divided by 6 into 3, 66,000 divided by 6 into 2 and 66,000 divided by 6 into 1. कितना आ रहा है, 11,000, 22,000 and 33,000. This is the loss that I have to transfer to the partners capital account. तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेंगे by loss transferred. श्वेता, नुपुर and सानिका 33,000, 22,000 and 11,000. ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 33,000, 22,000 and 11,000 to realization account. ओके, अभी क्या बचा, अभी हमें हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, लेकिन यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है तो इसलिए सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड एट द एंड हम सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे दो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है, सो लेट अस चेक उनका बैलेंस कितना आ रहा है।
हु आर इंसॉल्वेंट? देखिए नुपुर एंड सानिका। तो पहले नुपुर के अकाउंट में चलते हैं, बैलेंस कितना आ रहा है, लेट अस सी। डेबिट की टोटल आ रही है 22,000, सो आई एम राइटिंग दिस डाउन। और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 18,000 है, तो बचा कितना, 4,000। ये जो बचा है इसके लिए पैसा वो ला नहीं सकती बिकॉज वो इनसॉल्वेंट है। तो जब भी इनसॉल्वेंट हो जाता है कोई, तो इसका नुकसान कौन बेयर करेगा? इट हैज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। हु इज द सॉल्वेंट पार्टनर हियर? श्वेता। तो हम क्या करेंगे, श्वेता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय श्वेताज कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, द सॉल्वेंट पार्टनर हैज टू बेयर द लॉस दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट पार्टनर। ठीक है, तो श्वेता के कैपिटल अकाउंट को 4,000 से डेबिट करना पड़ेगा। सो लेट अस गो टू श्वेता's कैपिटल अकाउंट एंड राइट डाउन 4,000 टू नुपुर's कैपिटल अकाउंट। ओके, अंडरस्टूड। सिमिलरली लेट अस सी सानिका के अकाउंट में बैलेंस कितना है। सानिका के अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल है 21,000, तो यहां पे मैं लिख देती हूं 21,000। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 8,000 है क्रेडिट साइड पे, तो कितना बचा, 21,000 माइनस 8,000 दैट इज 13,000। क्या ये 13,000 वो ला पा रही है बिजनेस में? नो, बिकॉज शी इज इनसॉल्वेंट। तो इसे हमें डेबिट करना होगा सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय श्वेताज कैपिटल अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या हो रहा है, जो भी इनसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस है, जो भी डेफिशिएंसी है, दैट हैज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। तो दोनों भी इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो भी डेफिशिएंसी वी हैव ट्रांसफर्ड टू श्वेताज अकाउंट। तो श्वेता के अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 13,000 टू सानिकाज कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, देखिए अभी दोनों जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स थे उनका हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। अभी सॉल्वेंट पार्टनर की बारी। सॉल्वेंट पार्टनर के क्रेडिट साइड की टोटल है 67,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 67,000। और बैलेंस कितना बचता है, देखो बैलेंस आ रहा है 17,000। नाउ दिस इज द अमाउंट जो हम उसे पे कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। Okay, अभी 17,000 we have paid to the solvent partner. So now let us go to the bank account and post this by Shweta capital account 17,000। और अगर हमने सब कुछ सही सही किया है तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। तो लेट अस सी टोटल क्या आ रही है, यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,12,000। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट टैली हो गया। गेटिंग इट? आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों। जब भी दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो वॉट एवर उनकी डेफिशिएंसी है वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू द सॉल्वेंट पार्टनर, और फिर सॉल्वेंट पार्टनर का हम अकाउंट क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू बैंक अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इस बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट द कमेंट्स पोर इन एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि आपको सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स रियली मेक माई डे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।